हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के अंतर्गत पेपर सेकंड के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी कमेंट्स कर रहे थे, तो आज मैं आपको 2024-25 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो ऑथेंटिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगी, जिनको आपको कवर कर लेना है। इससे पहले मैंने आपको इसका न्यू सिलेबस साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। सो यदि आपने चेक नहीं किए तो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए। ठीक है, बॉटनी का जो सेकंड पेपर है इसका नाम है पारिस्थितिकी और वानिकी। इसका जो सिलेबस है इस बार आपका पूरा का पूरा चेंज हो गया है, तो सिलेबस जरूर आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है वो सारे एमसीक्यू न्यू इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना रुके अब हम जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम जो है वो पांचों ही यूनिट के एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो सबसे पहला है आपका, दो विभिन्न समुदाय के बीच उपस्थित वानस्पतिक समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो दो विभिन्न कम्युनिटीज होती है, दो विभिन्न समुदाय होते हैं, उनके बीच जो उपस्थित वानस्पतिक समूह होता है उसे इकोटाइप कहा जाता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी आपको इकोटाइप क्या होता है, साथ ही साथ इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसा कि मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है, पादप समुदाय में क्रमिक विकास को क्या कहा जाता है। तो जो पादप समुदाय होता है उसमें जो क्रमिक विकास होता है, निरंतर विकास होता है, इसे अनुक्रमण कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीली भूमि से प्रारंभ होने वाले अनुक्रमण को क्या कहते हैं। तो अनुक्रमण के टाइप्स के अंतर्गत काफी सारे आपके अनुक्रमण दिए गए हैं, जिनमें से एक प्रमुख है आपका रेतीली भूमि से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण, जिसे कहा जाता है सेमोसियर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम अवस्था पाई जाती है। चरम अवस्था को इंग्लिश में कहा जाता है क्लाइमेक्स स्टेज। ठीक है, तो ये किस में पाई जाती है, जो आपके अनुक्रमण होते हैं उनके अंत में पाई जाती है आपकी क्लाइमेक्स स्टेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल क्रमण की प्लवक यानी प्लैंकटन अवस्था में उपस्थित होता है। तो जो डायटम्स होते हैं वो आपके जल क्रमण की प्लवक अवस्था में पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो है वो पेपर फर्स्ट के एमसीक्यूज भी अपलोड कर दिए, सो चेक कर लीजिएगा, वो भी वहां से भी आपके जो है वो 3 से 4 आपके जो है वो एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, उसको भी मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे ही आपके जो एमसीक्यूज है उनको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, पादप अनुक्रमण की मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं। तो जो पादप अनुक्रमण होते हैं उसके अनेक कारण होते हैं, जिसमें पहला आपका इंपॉर्टेंट है आक्रमण, दूसरा है आपका नग्नीकरण और तीसरा है आपका मृदा परिवर्तन। ठीक है, काफी सारे कारण होते हैं पादप अनुक्रमण के, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट है वो तीनों ही है। ठीक है, यदि आपके ऑप्शन में ये तीनों आ जाए तो आपको ऑल ऑफ अबव लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए स्थान में पौधों को स्थापित होने को कहा जाता है, यानी जो नए स्थान पे आपके जो पौधे उग जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ईसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासन कहलाता है। प्रवासन की डेफिनेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, निश्चित अवधि पर जीवों का बाह्यगमन एवं अंतःगमन को प्रवासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्रस्टोज एवं फोलियोज लाइकेन के एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रस्टोज के 2 एग्जाम्पल और फोलियोज लाइकेन दोनों के आपको जो है वो 2 एग्जाम्पल बताना है नीचे कमेंट करके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रजाति से नई प्रजाति का उद्भव कहलाता है, यानी कि जो आपकी मूल प्रजाति होती है उससे जो नई प्रजाति बनती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रजातिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां दो पादप समुदाय आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो दो पादप समुदाय आपस में जहां मिलते हैं उस स्थिति को कहते हैं इकोटोन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, प्रकाश की तीव्रता को फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु प्रदीप्त पौधे कौन कौन से होते हैं। तो लघु प्रदीप्त पौधे आपके काफी सारे होते हैं, जिसमें से सोयाबीन हुआ, तंबाकू हुआ, इस टाइप के पौधे आपके लघु प्रदीप्त पौधे होते हैं। अब बात आती है दीर्घ प्रदीप्त पौधे कौन कौन से होते हैं, तो गेहूं, ब्रेसिका रापा, ये सारे आपके जो है वो दीर्घ प्रदीप्त पौधे होते हैं। ठीक है, ब्रेसिका राफा का मेन नेम आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पन को उद्दीप्त करने वाला हार्मोन होता है, यानी कि जो आपका पौधा होता है, पौधे में पुष्प की क्रिया को कौन सा हार्मोन उद्दीप्त करता है, उसका नाम है आपका फ्लोरेजीन। तो जो आपका फ्लोरिजेन नामक हार्मोन है, ये आपके पौधों में पुष्पन की क्रिया को उद्दीप्त करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों को बोने से पूर्व विशेष टेम्परेचर में रखकर पुष्पन हेतु प्रेरित किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं वसंतीकरण। याद रखिएगा, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में वनस्पतियां टेम्परेचर के द्वारा नियंत्रित होती है, यह नियम किसके द्वारा लागू होता है? तो शिम्पसर का जो प्रथम नियम है, इसके द्वारा यह लागू किया जाता है कि जो आपके विभिन्न विभिन्न क्षेत्र की वनस्पतियां होती है वो टेम्परेचर के द्वारा नियंत्रित होती है। ये आपका शिम्पर का जो है वो फर्स्ट लॉ है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, फोटोफिलस पौधों के उदाहरण है। फोटोफिलस पौधे कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सूर्यमुखी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, टेंसले नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की खाद्य कड़ी से मानव क्या है? जो इकोसिस्टम की खाद्य कड़ी होती है उसमें मानव कौन सा रोल प्ले करता है? तो मानव जो होता है वो आपका एक उपभोक्ता होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा हमेशा सीधा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जनसंख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो जो आपकी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन होती है, इसका जो पिरामिड है सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ओइकस का अर्थ क्या होता है? तो ओइकस का अर्थ याद रखिएगा आप, होम यानी घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में N2 की मात्रा क्या होती है? तो प्रकृति में आपके N2 की मात्रा 78% होती है। आपको मुझे बताना है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है और जो है वो कार्बन ऑर्गन, इनकी मात्रा कितनी होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, गैसीय चक्र में किसका आदान प्रदान होता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो आपके गैसीय चक्र होते हैं, गैसीय साइकिल होते हैं, इसमें जो है वो CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया को नाइट्रेट यौगिक में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु काम आता है? तो अमोनिया को नाइट्राइट यौगिकों में बदलने के लिए जो आपका नाइट्रोसोमोनास नामक जीवाणु है ये आपका वर्क करता है। याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जितने भी MCQs में आपको बता रही हूँ, यहीं से आपके एग्जाम में जो है वो MCQs देखने को मिलेंगे। ठीक है। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वहां से आपके जो है वो सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए सभी के आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने आपको हर एक टॉपिक के नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, साथ ही साथ इजी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन चक्र में सम्मिलित होते हैं। तो जो आपका कार्बन साइकिल होता है उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला जो होती है आपके 3 प्रकार की होती है, उसके उप प्रकार बाद में आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो जो आपका कोई सा भी पारिस्थितिक तंत्र हो उसमें जो आपके हरे पौधे होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। हरे पौधे हमेशा आपके उत्पादक और वन पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है उस चक्र को कार्बन साइकिल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में खनिज चक्र किसके बीच चलता है? तो जो आपकी प्रकृति होती है, नेचर होता है, इसमें जो खनिज चक्र है ये आपका जैविक और अजैविक घटकों के मध्य चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या कहलाता है? तो जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत सन यानी आपका सूर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो आपका जो जैविक समुदाय है इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो आपका शाकाहारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवी
सहजीविता के उदाहरण बेस्ट एग्जाम्पल है ये आपका लाइकेंस और राइजोबियम, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट भक्षिता के उदाहरण, तो कीट भक्षिता का उदाहरण ये भी आपका बेस्ट एग्जाम्पल है यूट्रिकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैम यानी VAM जो आपका कवक होता है, इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल है आपका यूट्रिकुलस, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ऊर्जा के स्थानांतरण का जो 10% नियम है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये जो आपका MCQ से कई बार रिपीट हुआ है और इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो जो आपका एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है लिंडमैन नामक साइंटिस्ट, ठीक है। लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने ऊर्जा का 10% नियम स्थानांतरण का दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंड्रा बायोम पाया जाता है, तो ये जो बायोम है ये आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बड़े जैव समुदाय को क्या कहा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़ा जो समुदाय होता है उसको कहते हैं वायोम, ठीक है, जहां पर काफी प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो अपना जीवन यापन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो जो अल्फ्रेड वैगनर नामक साइंटिस्ट हैं इन्होंने महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांगे प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक होता है, तो पूर्व पंजाब से बंगाल के सुंदरवन तक गांगे प्रदेश का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरियल वन बायोम किसे कहा जाता है, तो जो टेगा बायोम है उसी को ही कहा जाता है आपका बोरियल वन बायोम, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। टेगा बायोम को ही कहते हैं बोरियल वन बायोम और बोरियल वन बायोम को ही कहते हैं टेगा बायोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमित क्षेत्रीय वितरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, तो APD नामक साइंटिस्ट हैं, APD कैंडले नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है वो सीमित क्षेत्रीय वितरण की स्थापना की थी या अवधारणा का प्रतिपादन किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के पादप वानस्पतिक क्षेत्र अथवा पादप भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो 9 भागों में आपके जो भारत की पादप भौगोलिक क्षेत्र है इनको बांटा गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानिकी का अर्थ क्या होता है, तो आपकी लास्ट जो यूनिट है यूनिट 5th ये आपकी जो है वो इस बार न्यू ऐड की गई है। वानिकी यानी होता है आपका फॉरेस्ट्री, तो वानिकी का अर्थ होता है वनीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानिकी प्रबंधन में सुदूर संवेदन का उद्देश्य क्या होता है, तो जो वानिकी प्रबंधन है इसमें जो सुदूर संवेदन है इसका उद्देश्य ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसके उद्देश्य होते हैं सबसे पहला वनस्पति अवधारणा का मानचित्रण, इसके बाद दूसरा है वनों की निगरानी और तीसरा है वन प्रबंधन, ठीक है। ये 3 आपके इंपॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं सुदूर संवेदन के वानिकी प्रबंधन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी कहलाती है। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, तो पर्यावरण सामाजिक और ग्रामीण विकास में जो मदद करने का उद्देश्य की जाने वाली वानिकरण को कहते हैं सामाजिक वानिकी। जो आपका 5th लास्ट यूनिट फॉरेस्ट्री यानी वानिकी ऐड की गई है इसको मैं आपको जो है वो कवर करा दूंगी। सारे टॉपिक के जो है वो न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको जो है वो एक के बाद एक चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो बेस्टोवी नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सामाजिक वानिकी का प्रतिपादन किया था, साथ ही साथ जो सामाजिक वानिकी शब्द है इसका भी प्रतिपादन किया था, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपका MCQs है सिल्वी कल्चर का अर्थ क्या होता है, तो सिल्वी कल्चर का अर्थ होता है विशाल बंजर जो भूमि होती है उस पर वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाना, ठीक है, तो इसी को कहते हैं सिल्वी कल्चर। आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। 5 ही यूनिट के मैंने आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट MCQs बता दिए, एक से दूसरी बार वीडियो को देख लीजिएगा, सारे MCQs आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट के MCQs भी आप कवर कर लीजिएगा, मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, PDF आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाकी जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिए, सो चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।